नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। हरियाणा में समर्पित राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना की प्रक्रिया जारी। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा, मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई। और हरियाणा की उभरती युवा क्रिकेटर अदिति शिवराण को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत कांग्रेस द्वारा दिए गए अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विचारों, विचारधारा और आदर्शों को त्याग दिया है और देश के विकास या गरीबों के कल्याण से उसका कोई लेना देना नहीं है। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों की मजदूरी रोजगार सुनिश्चित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है। और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा, कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों और गरीबों को प्राथमिकता दी गई है। श्री चौहान ने यह भी बताया कि नए अधिनियम में निर्धारित समय के भीतर रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। श्री चौहान ने कहा, और आने वाले वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित प्रावधान है वह 1,51,282 करोड़ रुपया, जिसमें 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार देगी और 9% प्रशासनिक व्यय मतलब लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा इसके लिए दिए कि मेट को, रोजगार सहायक को, टेक्निकल स्टाफ को ढंग से मानदेय तनख्वाह दी जा सके, समय पर ठीक मानदेय उनको मिल जाए। प्रशासनिक व्यय बढ़ा के इसका प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत 10 करोड़ संपत्तियां सृजित की गईं, जिनमें से 8.5 करोड़ संपत्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सृजित की गई हैं। चौहान ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया पार्टी मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में दोपहर 2 बजे शुरू हुई। नामांकन प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रही। पत्रों की जांच पूरी होने के बाद नाम वापस लेने की कार्रवाई 6 बजे खत्म हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से बने समूह द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह पद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के पास है। श्री नड्डा को जून 2019 में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में जनवरी 2020 में उन्हें निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुना गया। हरियाणा एक समर्पित हरियाणा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुनीता मिश्रा ने आज इस विशेष बल के गठन की प्रगति का आकलन करने और एक व्यापक रोड मैप तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चर्चा के दौरान अधिकारियों ने मौजूदा आपदा प्रतिक्रिया ढांचे की समीक्षा की और पूरी तरह से सुसज्जित हरियाणा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना की दिशा में रणनीतिक बदलाव पर चर्चा की। समीक्षा में बुनियादी ढांचे के विकास, जनशक्ति की तैनाती, विशेष प्रशिक्षण, प्रोटोकॉल और परिचालन तत्परता पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की एक नई बटालियन का गठन किया जाएगा, जिसमें अधिकतम संख्या अग्निवीरों की होगी। गृह विभाग ने 1149 पदों
वाली एक पूरी बटालियन को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि किसी भी संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए राज्य भर के सभी मंडलों में एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम तैनात की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई है। वे आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद द्वारा जी राम जी योजना और बजट पूर्व चर्चा पर नकारात्मक टिप्पणी करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में कभी भी लोगों की सुध नहीं ली और यही वजह है कि आज कांग्रेस इस हालत में है। श्री गंगवा ने योजना का नाम बदले जाने पर कहा, ये जो जी राम जी या नरेगा ये आज से नहीं है। 20 साल पहले नरेगा बनी थी। उससे पहले तो ये SGRY होती थी। उससे पहले जवाहर रोजगार योजना पहली बार नहीं है, अनेक बार इसके नाम बदले गए हैं। नरेगा के अंदर बहुत ज्यादा लीकेज थी, जिससे घपले और घोटाले होते थे। केवल खड्डा खोद दिया, उसको पट दिया, बस ये था। चाहे गली बनाने की बात है, नाली बनाने की बात है, चौपाल बनाने की बात है, पार्क बनाने की बात है, ये तमाम चीजें उसके अंदर ली गई है। मनरेगा के अंदर 100 दिन की गारंटी की रोजगार योजना थी, 125 दिन की इसके अंदर। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह पाटिल के पंजाब दौरे में मनरेगा योजना में बड़े घपलों की शिकायत सामने आई थी। उन्होंने कहा कि अब जी राम जी योजना में 100 की जगह 125 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। अब हरियाणा के हर श्रमिकों 10,000 रुपया अतिरिक्त मिलेंगे। बजट पूर्व चर्चा पर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय से ही बजट पूर्व चर्चा के माध्यम से लोग के सुझाव बजट में शामिल किए जा रहे हैं। लोगों को जहाँ कोई भी जरूरत होती है, जहाँ दिक्कत परेशानी होती है, वो बात सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। बहुत से ऐसे सुझाव जो लोगों ने दिए उसको शामिल करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री बजट पढ़ते हैं तो वो बाकायदा से बताते भी है कि ये सुझाव फला जगह से आया था, फार्मर से आया था, व्यापारियों से आया था, उद्योगपतियों से आया था। ये लोगों के हित के लिए है, इसलिए लोगों के सुझाव उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। हरियाणा की उभरती युवा क्रिकेटर अदिति श्योराण को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से खेल क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। अदिति श्योराण मूल रूप से सोनीपत के दुभेटा गांव की निवासी हैं। विश्वविद्यालय के खेल विभाग की ओर से यह प्रतिष्ठित सम्मान नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में दिया गया। कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने अदिति श्योराण को सम्मानित करते हुए कहा कि हरियाणा की इस बेटी ने अपनी प्रतिभा ही नहीं, जज्बे से बहुत ही कम उम्र में कई उपलब्धियां हासिल कर राज्य की अनेक बेटियों के लिए मिसाल पेश की है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ऐसी होनहार खिलाड़ियों की महाविद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई और छात्रावास निःशुल्क करने को लेकर काम कर रहा है। सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर शरणजीत कौर ने कहा कि जब अदिति जैसी बेटियां खेल ही नहीं किसी भी क्षेत्र में बेहतर करती हैं तो समाज में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मौसम विभाग ने कहा है कि अब अत्यंत घनी धुंध से राहत रहेगी, लेकिन कहीं कहीं घना कोहरा पड़ेगा। मौसम विभाग ने 22 और 23 तारीख को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने, 24 तारीख को कहीं कहीं बारिश होने की संभावना भी जताई है। विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में लगभग 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। अधिकांश स्थानों पर दिन में धूप खिलने से सर्दी से राहत मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। हरियाणा में समर्पित राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना की प्रक्रिया जारी। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई। और हरियाणा की उभरती युवा क्रिकेटर अदिति श्योराण को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।